हम स्टार्ट करते हैं। गैसेस एक्सचेंज हमारा टॉपिक है और जैसा कि हमें इस टॉपिक के नेम से पता चल रहा है, गैसियस मींस गैसेस और एक्सचेंज मींस तब्दील करना, चेंज करना किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ। यहाँ पर हम गैसियस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि गैस, किसी एक गैस को दूसरी गैस के साथ एक्सचेंज करना, तब्दील करना, उसे हम गैसेस एक्सचेंज कहेंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है कि ये गैसेस एक्सचेंज किन के दरमियान हो रही है और ये गैसेस एक्सचेंज क्यों हो रही है, इसकी रीज़न क्या है कि क्यों गैसेस एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ी हमें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि गैसेस एक्सचेंज किन के दरमियान हो रही है। चूँकि हम बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज़म को तो हमेशा सामने रखेंगे कि जब भी बायो की बात होगी इट्स मीन के लिविंग ऑर्गेनिज़म की बात होने जा रही है। तो जैसे ही एक तो हमें पता चल गया कि ये लिविंग ऑर्गेनिज़म में गैसेस एक्सचेंज हो रही है, लेकिन दूसरी पार्टी कौन है, क्योंकि जब भी एक्सचेंजिंग की बात आती है तो वो दो चीज़ों के दरमियान एक्सचेंजिंग हो रही होती है कि कोई एक बंदा कोई चीज़ जो है दे रहा है और उसके अल्टरनेट में कोई दूसरी चीज़ ले रहा है। तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है वो कोई एक गैस जो है वो दे रहे हैं और दूसरी गैस ले रहे हैं, लेकिन किसके साथ एक्सचेंजिंग कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के साथ। इन्वायरमेंट में कैसे कर रहे हैं वो हम इसको आगे जाकर देखते हैं। और अब इसके हम रीज़न देखते हैं कि हमें क्यों इसकी रीज़न जो है वो पेश आई, क्यों इसकी जो है गैसेस एक्सचेंज करना पड़ी। क्योंकि हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, इवन के हम आँख भी चपकते हैं तो उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो एनर्जी हासिल करने के लिए हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब एनर्जी के साथ इसका क्या लिंक है, ये है हमारे पास रेस्पिरेशन का अमल, जिसमें गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, वो हम देखते हैं। रेस्पिरेशन एक जनरल टर्म है जिसके अंदर हमारे पास दो तरह के जो हैं वो प्रोसेस होते हैं। एक है ब्रीथिंग का प्रोसेस, सेकंड है सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग प्रोसेस जो है वो मैकेनिकल या फिज़िकल प्रोसेस होता है और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है। वन बाय वन हम इनको देखते हैं। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग सिंपली मैकेनिकल प्रोसेस इस तरह है कि हम अपने इन्वायरमेंट से एयर इनहेल करते हैं अपनी बॉडी में और उस एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है और जब लंग्स में वो जाती है एयर, तो वहाँ पर लंग्स में जाकर ब्लड के साथ गैसेस एक्सचेंज होती है कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है और एयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ आउट हो जाती है ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वो डिफ्यूज़ हो जाती है एयर में, जिसकी वजह से ये जो है गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर होती है। तो इससे हमें पता चला कि गैसेस एक्सचेंज जो है वो एक पार्ट है किसका, ब्रीथिंग प्रोसेस का, कि ब्रीथिंग प्रोसेस में जाकर ये जो है गैसेस एक्सचेंज होती है। जब गैसेस एक्सचेंज हो गई उसके बाद जो हमने एयर इनहेल की थी उसके अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड से शामिल हो गई है, अब हम उसको एक्सहेल कर देंगे, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग। ठीक है जी। अब इसके बाद सेकंड प्रोसेस आता है रेस्पिरेशन का, सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसको हम बायोकेमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। बायोकेमिकल प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, केमिकल मींस के कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं इस प्रोसेस में, रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, जिस वजह से इसको हम बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि सिंपली रेस्पिरेशन का यहाँ पर अमल है कि ग्लूकोज जो हम यूटिलाइज़ करते हैं, हम अपनी फूड के ज़रिए हासिल करते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज हमने अपनी जो खुराक खाते हैं उसमें से हमें ग्लूकोज मिली और ये ऑक्सीजन जो है जब इस ग्लूकोज के साथ मिलती है तो ये ब्रेक डाउन करती है इसके दरमियान कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, इसको ब्रेक डाउन करेगी, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलेगी और साथ में बाई प्रोडक्ट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है जी। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास कार्बन C6H12O6 है तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर कितने आएंगे, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और इसके नतीजे में C6 है तो हमारे पास ये C6 हो गया
प्लस 6 2 12, 12 हाइड्रोजन हो गए। तो 12 हाइड्रोजन पूरे हो रहे हैं, ये 12 हाइड्रोजन पूरे हो गए, ठीक है जी। उसके बाद H2O हमारे पास इस साइड पे रिएक्शन के इस साइड पे जो है वो 12 थे, इधर हमारे पास 2 है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी 6 लगा देंगे, 6 2 12। तो बाकी हमारे पास जो है इसमें ऑक्सीजन जो है वो कितने हो जाते हैं, 6 1 6, और ये 6 हमारे पास रिमेनिंग जो ऑक्सीजन वो इसके साथ लग गई, ठीक है जी। इस तरह हमारे पास रेस्पिरेशन के अमल में मेन प्रोडक्ट जो है वो कौन सी है, रेस्पिरेशन के अमल में मेन प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, एनर्जी, लेकिन उसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस हो रहे हैं जी। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन तक की बात हो गई। ये होता है काम सेलुलर, जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन शामिल हो गई और वो ब्लड हर सेल के पास जाएगा, हमारी बॉडी के हर सेल के पास जाएगा, और जिस सेल में जाएगा वहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है। सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, क्योंकि ब्लड जो है वो सप्लाई करता है ग्लूकोज भी और ऑक्सीजन भी सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन होगी और हमारे हर सेल को एनर्जी मिलेगी, जिसकी और जितनी भी बॉडी की एक्टिविटी है वो इस एनर्जी की वजह से चलती रहती है, ठीक है जी। ये तो हमारे पास था सेलुलर रेस्पिरेशन का भी अमल हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन भी 2 तरह की होती है, कि एक सेलुलर रेस्पिरेशन ऐसी जिसमें ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ किया जाए, उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, यूज़ ऑफ ऑक्सीजन होती है, और इसको हम कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इसमें जो है वो कंप्लीट ग्लूकोज का मालिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होकर उससे हमें कंप्लीट एनर्जी जो है वो मिलती है, टोटली ग्लूकोज का मालिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें एनर्जी हासिल होती है। सेकेंडली हम बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है और लैक्टिक एसिड में ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक अलग से टॉपिक है, वो आप लोग 9th में भी पढ़ चुके हो, तो इसको हम फर्दर जो है वो बाद में देखेंगे। तो ये हमारे पास था इंट्रोडक्शन और इसका बैकग्राउंड कि क्यों गैसेस एक्सचेंज होती है। सिंपली उसका आंसर है एनर्जी हासिल करने के लिए। अब